बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक उत्सव का पाठ 9 फूल का मूल्य पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक प्रेरक घटना है। पाठ में बताया गया है कि श्रद्धा एवं आस्था के सामने भौतिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। हमें भगवान में श्रद्धावान होना चाहिए, तब हम सांसारिक आवश्यकताओं व भौतिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगेंगे। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों के समस्त वृक्ष शिशुविहीन माता पिता की भांति उदासीन खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूँगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज इस कमल के फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली ने मन में माना, ये मंगल चिन्ह है। सहस्त्र दल कमल के फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन मोद मना रहा था, यानी खुश हो रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आ निकला। कमल के फूल को निहारकर वह पुरुष के समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा रख कर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाया प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे हुए थे। कमल के फूल को निहारकर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भगतजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है, तो मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो भक्तजन, मुझे यह कमल का फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ, विचारों में खोया था। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार थे, वह पुरुष कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा।
उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो उस साधु को एकटक भाव से निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिए। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिलकर मानो हंस रही थी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। हाँ जी, आशा करती हूँ कि बच्चे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।